Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan और subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल. इसको डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल भी कहते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे. डेट आज की डेट डालेंगे 5/11/2024. सब्जेक्ट साइंस. टॉपिक मैं बताऊँगा कब लिखना है. क्लास ये 8th क्लास का प्लान है. पीरियड सेकेंड. ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की. और स्किल कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल, जिसको डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल भी कहा जाता है. अब इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं हम देख लेते हैं. पहला है रिलेवेंसी इन क्वेश्चंस. नंबर 2 प्रेसाइज्ड एंड क्लियर क्वेश्चंस. नंबर 3 ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस. नंबर 4 क्वेश्चंस आस्क्ड इन एप्रोप्रिएट स्पीड. नंबर 5 क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रॉपर वॉइस. नंबर 6 क्वेश्चन आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेस. अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे. अब इस स्किल को स्टार्ट कैसे करते हैं. आपको क्लासरूम में जाना है. स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहिएगा. एक स्टेटमेंट ऑफ एम यानी यहाँ पर हम लोग टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे. स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट साउंड. तो आज का टॉपिक क्या है साउंड. और जो टॉप पे हम लोग ने टॉपिक छोड़ रखा था ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा. वहाँ पे टॉपिक लिख दीजिएगा और उसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है. अब स्किल को समझ लेते हैं कि फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल या डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल होती क्या है. बेसिकली इस स्किल के अंदर हम लोग ये सीखते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग क्लास में डिलीवर करते हैं और क्वेश्चंस जो है हमारे किस तरह के होने चाहिए जो क्लासरूम में हम स्टूडेंट से पूछेंगे. जैसा कि नाम बताता है फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग या डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल. अभी इसको डिटेल में आप समझ जाएंगे जब प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे. अब आप इस तरह से एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा जिसमें पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पांस और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे. ये आपको नहीं लिखना है. टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है. आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अब आप स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन पुटअप करिएगा. हाउ वुड वी नो दैट द क्लास पीरियड इज़ ओवर. अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा. By hearing the ringing bell, we could know that the class period is over. Component number 3. अब नंबर 3 कंपोनेंट है ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस. अब देखिए जो भी क्वेश्चन आप इस स्किल में बनाएंगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हैं तो ग्रामेटिकली करेक्ट ही होना चाहिए. उसको आप जब बना लें तो उसके बाद एक बार जो चेक ज़रूर कर लेंगे या क्रॉस चेकिंग आप किसी और से भी करवा सकते हैं कि क्वेश्चंस की ग्रामर ठीक है कि नहीं. तो पहला है ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस, यही है नंबर 3 कंपोनेंट. अब नंबर 2 क्वेश्चन पुटअप करिए. हाउ डू ब्लाइंड पीपल नो समवन इज अप्रोचिंग. अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आया. बाय हेयरिंग द फुटस्टेप साउंड ब्लाइंड पीपल नो समवन इज अप्रोचिंग. कंपोनेंट नंबर 1. नंबर 1 है रिलेवेंसी इन क्वेश्चन. देखिए मेरा टॉपिक था साउंड. तो इस चीज़ को आप अपने कंसिडर में लेंगे कि जो भी आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो टॉपिक से ही रिलेटेड होना चाहिए. एब्सर्ड नहीं होना चाहिए कि टॉपिक से स्टूडेंट भटक जाएं. तो रिलेवेंसी इन क्वेश्चन होना चाहिए, यही है नंबर 1 कंपोनेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए. व्हाट डू वी हेयर इफ़ द बलून पॉप्स. स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आया. वी हेयर दिस साउंड व्हेन द बलून पॉप्स. कंपोनेंट नंबर 2 है प्रिसाइज्ड एंड क्लियर क्वेश्चंस. अब देखिए जो भी क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे उसका एक प्रिसाइज्ड और क्लियर क्वेश्चन आपका होना चाहिए ताकि उसका सटीक आंसर आ सके. ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे और उसका आंसर भी कुछ का कुछ आएगा. तो आप प्रिसाइज और एकदम क्लियर कट क्वेश्चन होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पुटअप करें उसका वही आंसर आए. व्हाट डू वी हेयर इफ़ द बलून पॉप्स. अब स्टूडेंट समझ गया कि वी हेयर दिस साउंड व्हेन द बलून पॉप्स. तो प्रिसाइज है और क्लियर क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है और एकदम क्लियर कट है, यही है नंबर 2 कंपोनेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए. अब विच मीडियम डज दिस साउंड ट्रेवल. स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या है. साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस मीडियम. कंपोनेंट 4 एंड 5. 4 है क्वेश्चंस आस्क्ड इन अप्रोप्रिएट स्पीड. अब देखिए जो भी आप क्वेश्चन पुटअप करिएगा उसकी स्पीड एकदम सही होनी चाहिए, हद से ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए. जैसे मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ विच मीडियम डज दी साउंड ट्रेवल. अब आप बहुत तेज़ पूछेंगे जैसे विच मीडियम डज द साउंड ट्रेवल तो उससे क्या होगा स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा कि आप वर्डिंग्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कौन से वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं. तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, ओवरलैपिंग वर्ड्स की होने लगेगी. तो आप स्पीड सही रखिएगा. बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे तो स्टूडेंट उससे बोर हो जाएंगे क्लास में. तो आपकी जो है स्पीड जो है क्वेश्चन पूछने की सही होनी चाहिए. आप क्वेश्चन पुटअप करिए, आंसर का इंतज़ार करिए, यही है कंपोनेंट 4. अब देखते हैं 5 क्या है. 5 है क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रॉपर वॉइस.
अब देखिए आपकी वॉइस जो है एकदम क्लियर कट होनी चाहिए और लाउड और क्लियर होनी चाहिए। लाउड इसलिए होनी चाहिए कि मान लिया आपके क्लास में 30 से 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास में, तो ऐसा ना हो कि लास्ट बेंच पे जो स्टूडेंट बैठा है उसको आपकी आवाज़ ना आए। तो वॉइस प्रॉपर होनी चाहिए, या अगर बहुत ही छोटी क्लास है तो इतनी लाउड नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को शोर लगे। ठीक है, तो वॉइस क्लास को देखते हुए आपने अरेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं, और वॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन सही से पुटअप हो सके और क्लियर कट आंसर आए। तो यही है कंपोनेंट नंबर 5। अब एक लास्ट क्वेश्चन पुटअप करिए, विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट। स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स क्या है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड मीडियम। कंपोनेंट 6 है, क्वेश्चंस आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेस। अब जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है उसमें वर्डिंग्स देखिए एकदम क्लियर कट है, प्रॉपर मैंने पॉज लेके पूछा। और एक क्वेश्चन जैसे आप पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसमें भी पॉज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लगातार आप क्वेश्चन स्टूडेंट से जो है फायर करते जा रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर, तो स्टूडेंट जो है क्या हो जाएगा कि कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और आंसर क्या चाहते हैं। तो 2 क्वेश्चनों के बीच में प्रॉपर पॉज होना चाहिए, और जो क्वेश्चन आप सिंगल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो उसमें भी वर्ड्स के बीच में प्रॉपर पॉज होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछ लीजिए और आंसर का इंतज़ार भी करिए। तो यही है क्वेश्चंस आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेस। इस स्किल में आप बेसिकली 5 से 6 क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि 6 मिनट का प्लान होता है और ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो उससे ओवर हो जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब एक ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है, आपको इस तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है, जैसे पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में कंपोनेंट्स और थर्ड में रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी, जिसके में आप हर कंपोनेंट के आगे आप 5 4 3 2 1 आप लिख देंगे। कंपोनेंट्स वही जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए थे उसको एज सच आप लिख दीजिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 5 देते हैं तो वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे 4 मिल रहा है तो गुड, किसी कंपोनेंट पे 3 तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे वो आपको 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 मिल रहा है तो उसकी मीनिंग होती है पुअर। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे यहाँ पे सुपरवाइज़र लिख देंगे और लास्ट में अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।